इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9 के लिए ध्वनि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हर्ट्ज इकाई है, आंसर होगा आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तकाल T तथा आवृत्ति n के बीच में इनमें से क्या संबंध है, आंसर होगा T × n = 1। एक घड़ी के सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, आंसर होगा 1 मिनट। एक घड़ी में घंटे बताने वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा, आंसर होगा 12 घंटे। तरंग वेग v आवर्तकाल t और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध है, इसका आंसर होगा v = λ/t अथवा v = n लैम्डा। किसी गैस या वायु में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, इसमें आंसर होगा केवल अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन किस प्रकार का होता है, इसका आंसर होगा तरंग के दिशा के लंबवत। अनुदैर्घ्य तरंग के कणों का कंपन, इसका आंसर होगा तरंग की दिशा में होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के दो निकटतम श्रृंग के बीच दूरी होता है, इसका आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। पानी में पत्थर डालने पर पानी के सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति कैसा होता है, इसका आंसर होगा केवल अनुप्रस्थ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, आंसर होगा लोहा में। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाले सतह को श्रोता से कितना दूर होना चाहिए, आंसर होगा कम से कम 16.5 मीटर की दूरी। मानव कान के श्रवण की सीमा कितनी होती है, आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि का वायु में गमन तरंग के रूप में होता है। अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगें गैस माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंग के प्रतिध्वनि का उपयोग कर समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। मोटर गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मनुष्य अवश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगें नहीं सुन सकता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। H नंबर। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि का स्रोत सभी कंपित वस्तु है। शेर तथा मच्छर द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में अंतर पिच के कारण होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव कानों पर पड़ता है, सत्य। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य। ध्वनि सदा कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, सत्य। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, सत्य। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, सत्य। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या ध्वनि शून्य में गमन कर सकती है, इसका आंसर होगा नहीं। क्या सूर्य में होने वाला विस्फोट को सुन सकते हैं, इसका आंसर होगा नहीं सुन सकते, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य में होने वाला विस्फोट हमें सुनाई नहीं देता। अनुदैर्घ्य तरंग में दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड। गर्भस्थ शिशु की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। कान का कार्य सुनना और क्या है, कान का कार्य सुनने के अलावा शरीर संतुलन होता है।